साथ गिरी और कान में इतना सा कह गई कि किसी की भी गर्मी ज्यादा दिन नहीं रहती, भले ही वो फिर सूरज क्यों ना हो। माय फिल्म से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार एक लड़का, गरीब परिवार का लड़का, गांव से आकर के शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था, कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक दिन खुशी की बात हुई, उसके पास में एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगली सुबह उसे जाना था, दूसरे शहर में जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि इस लड़के के पास में पैसे नहीं थे। इसने अपने घर में ढूंढा तो इसको मुश्किल से 50 रुपए मिले। गरीब परिवार का लड़का, पढ़ाई का खर्चा, शहर का खर्चा, समझ नहीं पा रहा था क्या करें। दोस्तों से उधार भी ले रखी थी पहले से, उन्हें भी लौटाया नहीं, उनसे और मांगेंगे तो शर्म आएगी। अगली सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी कपड़े जो थे अच्छे वाले, उन्हें पहन करके अपने कागजात लेकर के बस स्टैंड की तरफ चल दिया। सोचा कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था, पूछ भी रहा था कि क्या कर दिया मेरे साथ। लड़के को लग रहा था कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाएगा, आज लिफ्ट मिल जाएगी, पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू देकर के आ जाएंगे। पहुंचा बस स्टैंड पर, वहां इसे कोई जान पहचान का नहीं दिखा। बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है। लड़का उदास, परेशान, निराश वापस बस स्टैंड से बाहर आया। आकर के देखता है पास में एक बड़ा सा मंदिर था। सोचा ऊपर वाले से जाकर के ही मांग लेता हूं, क्या चाहिए आपको, मुझसे क्या चाहिए। लड़का पहुंचता है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, अंदर जाकर प्रणाम करता है, बोलता है कि अब आप ही बचा सकते हैं इस समस्या से। उतर करके सीढ़ियों पर बैठ करके जूते बांध रहा होता है, जूते पहन रहा होता है, तो देखता है कि पास में एक फकीर बैठे हुए हैं और उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे। फिर से मंदिर की तरफ मुड़ता है और कहता है, वाह कमाल, देखो जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हो, जिसको नहीं चाहिए उसको बहुत सारे दे रखे हैं पैसे। फकीर ये सब समझ जाता है, पूछता है क्या हो गया, कोई परेशानी में हो, मदद कर सकता हूं तुम्हारी। तो लड़का कहता है, बाबा आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद मांग करके कमा रहे हो। तो फकीर कहता है, नहीं, मांग करके नहीं कमा रहा हूं। इस मंदिर में जो आता है वो इसलिए नहीं देकर के जा रहा है कि मैं मांग रहा हूं, वो इसलिए देकर के जा रहा है कि उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बात क्या है। लड़का बताता है कि इंटरव्यू देने के लिए जाना है, 500 रुपये लगभग चाहिए, कम से कम चाहिए। तो फकीर कहता है, मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, ना मोह है। मैं तो एक टाइम का खाना खाता हूं, बीमार हूं इसलिए कुछ दवाइयां चाहिए होती हैं, बाकी पैसा खुद जाकर के शाम में मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूं। लड़का विश्वास कर लेता है फकीर की बात का, पैसे ले लेता है, बोलता है बाबा जब मेरे पास आ जाएंगे लौटाने के लिए जरूर आऊंगा। फकीर बोलता है कोई बात नहीं, यहीं बैठा हूं, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है, लकीली उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर के वो लड़का शाम में जब वापस अपने शहर आ रहा होता है तो सोच रहा होता है कि बाबा को धन्यवाद करूंगा, उन्हीं की वजह से आज चमत्कार हुआ है। पहुंचता है उस मंदिर के पास तो देखता है कि वहां सीन बदल चुका है। वहां भीड़ जमा थी, लोग ही लोग इकट्ठे। उनसे पूछता है क्या हो गया, तो एक बंदा कहता है एक फकीर की मौत हो गई। भीड़ को छांट करके आगे पहुंचता है तो वही बाबा जिन्होंने मदद की थी वो मरे हुए पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है आज इन्होंने दवाई नहीं ली, शायद पैसे नहीं रहे होंगे इसलिए चले गए। लड़का कहता है वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर चला गया। समझ नहीं पाता है क्या करे, भौचक्का रह जाता है। भीड़ में से एक और इंसान की आवाज आती है, भिखारी था, मर गया, अच्छा हुआ, वैसे भी किसी काम के नहीं होते। ये छोटी सी कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि हम जब मदद करेंगे तभी एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, भरोसा रखो, जब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता तब कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम आपको कब किसी का ऊपर वाला बनाकर कहीं भेज दे, इसलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो कि आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई ऊपर वाला जरूर आएगा। आरजे कार्तिक आपसे बार बार यही कहता